हेलो दोस्तों, तो मैं हूं रामेश्वर और फर्स्ट वीडियो में येलो फीवर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा था इसके कॉजेस क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, इंक्यूबेशन पीरियड कैसा रहता है। तो आज हम डायग्नोसिस देखा था उसी वीडियो में। आज हम स्टार्ट करने वाले क्लिनिकल फीचर्स के सिंपल टॉपिक से। तो क्लिनिकल फीचर्स सिंपली इसमें जो है वो हमने डिवाइड किया है। पेशेंट्स जब आएंगे तो मे बी कंबाइंड फॉर्म में साइन सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, हमें कन्वीनियंट हो इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो फेज 1 में क्या रहेगा, इनिशियल फेज रहेगा। पेशेंट को इन्फेक्शन जो है वो स्टार्टिंग अर्ली फेजेस में आएगा, तो उसमें सडन फीवर डेवलप हो सकता है, हेडेक हो सकता है वहां पर पेशेंट्स में, यानी कि पेशेंट को सर दर्द हो सकता है, फीवर भी आ सकता है सडनली। मसल पेन रहेगा पेशेंट्स में प्रेजेंट, उसके जो मांसपेशियां रहेगी उसको उसमें दर्द हो सकता है। उसके बाद नौशिया वोमिटिंग भी प्रेजेंट हो सकता है पेशेंट्स में। रेड आइज यानी कंजक्टाइवल इन्फेक्शन। तो सिंपली ये चीज हो गया कि पेशेंट्स को अगर ये सब सिम्टम्स या फिर कौन से भी सिम्टम्स हमको देखने के मिलते हैं कि पेशेंट आ गया और बोल रहे कि मुझे बहुत ज्यादा मेरे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मसल पेन है, फीवर आया था और कंजक्टाइविटिस भी हो चुका है, उसको तो समझ जाने की जरूरत है हम, क्योंकि एक्यूट फेज में अभी उसका है। सेकेंड फेज में जो रहेगा वो रीमिशन रहेगा, यानी कि सिम्टम जो है वो फिर से आ सकते हैं। इम्प्रूव टेम्पररी जब तक ही थोड़ी देर के लिए ही हमको अच्छा लग सकता है। पेशेंट्स में रिकवर और में प्रोग्रेस। तो थर्ड जो है फेज वो रहेगा टॉक्सिक फेज। टॉक्सिक फेज यानी सीवियर फॉर्म रहेगा इसमें येलो फीवर का। तो हाई फीवर जो है वो फिर से वापस आ जाएगा। यहाँ पर जॉन्डिस भी हो सकता है पेशेंट्स में, और जॉन्डिस हो गया तो ब्लडिंग की टेंडेंसी जो है नोज और गम्स में से वो बढ़ जाएगी। अब ऑब्वियसली है कि लीवर और किडनी फेलियर के चांसेस भी ज्यादा होंगे इस फेज में, थर्ड फेज में। नाम भी है टॉक्सिक फेज है। तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस, अभी जो साइन सिम्टम्स देखे उसके अनुसार ही उसके कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं कौन से भी डिसीज कंडीशंस के। तो इसमें हिपेटिक फेलियर भी हो सकता है, रीनल फेलियर भी हमको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे लीवर फेलियर भी हो सकता है पेशेंट्स में, या फिर हमने कहा कि किडनी फेलियर भी प्रेजेंट हो सकता है। अभी क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो येलो फीवर है वहाँ पे हमको ऑर्गन्स कौन से अफेक्टेड होते हैं उसके अनुसार उसका जो है कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अभी इसमें शॉक भी पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, क्योंकि ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रहा है तो फ्लूइड लॉस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हाइपोवोलेमिक शॉक से वजह से डेथ भी हो सकती है। और मोर्टेलिटी रेट जो है वो सीवियर केसेस में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हमें। तो अब देखते हैं प्रिवेंशन। बेसिकली तो यही है यहाँ पर कि अपन ने जो वैक्सीनेशन किया पेशेंट्स को, तो सिंपली ये डिसीज प्रिवेंट हो सकता है। जब भी हम इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तब हम यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा कर जाएंगे उस कंट्रीज में। वहां पर अगर पहले से येलो फीवर के पेशेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में है तो हम वैक्सीन कर ही वहां पर जाएंगे। तो उसका सिंगल डोज अगर आप एक बार लगाओगे तो फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे सकता है ये डिसीज, ये वैक्सीन हमको। तो वहां पर ये हो गया वैक्सीन का कंट्रोल, या फिर प्रिवेंशन कर सकते हैं वैक्सीनेशन से। दूसरा ऑप्शन हमारे पास वेक्टर कंट्रोल रहता है। देखिए कौन से भी चीज के हम दो ऑप्शंस, तो प्लान ए प्लान बी हमारे पास रहता ही है। तो प्लान ए में सिंपली है कि आप वैक्सीन करके जाओ, डिसीज नहीं होगा। लेकिन वेक्टर कंट्रोल यानी अगर मान लीजिए आपके आजू बाजू में किसी को हो चुका है वो डिसीज, तो फिर आप क्या करेंगे, वहां पर हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं। फुल स्लीव क्लोथ्स यूज करेंगे। मैंने पहना है वो हाफ है, तो इसको ही फुल कर दिया तो फुल स्लीव क्लोथ, क्योंकि जितना ज्यादा ढक के रहेगा वो मॉस्किटो नहीं बाइट करेगा। तो वही कंसेप्ट है, सिंपल है, एक वैक्सीन दूसरा वेक्टर कंट्रोल। इसमें अब ट्रीटमेंट की बात की जाए तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो इसमें नहीं है अवेलेबल करके। तो वहां पर हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या रहता है कि साइन सिम्टम्स के अनुसार हम ट्रीट करेंगे पेशेंट्स को। उसके बाद फ्लूइड्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ेगा अगर मान लीजिए पेशेंट्स बहुत ज्यादा सीरियस है। तो किडनी फेलियर भी हो गया तो डायलिसिस भी करना पड़ सकता है। तो पहले वीडियो को जरूर एक बार देखिए, उसमें मैंने कॉजेस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, डायग्नोसिस ऑफ येलो फीवर एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में हमने देखा क्लिनिकल फीचर्स 3 फेजेस में डिवाइड करके, सिंपल, एक्यूट, रीमिशन, टॉक्सिक, उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस, सिंपल प्रिवेंशंस देखा। तो यहाँ पर ये येलो फीवर का टॉपिक खत्म होता है। जरूर देखिए, सिंपल में शॉर्ट वीडियो 4 से 5 मिनट का ही बनाया। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मिलते एक नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू।